जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से या तेज दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। दोस्त, हमारा टॉपिक है 5.3 समांतर श्रेणी और इसका ये 8वां पार्ट है। मैं यहाँ पर राजीव प्रकाशन NCERT पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और उसके बारे में हर एक क्वेश्चन आपको एक सरल विधि से और आसान विधि से मिलेगा। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन इससे पहले हमने 7 पार्ट बना चुके हैं, ये 7 पार्ट पढ़ा चुके हैं और ये हमारा पार्ट है 8वां और क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन हमने इससे पहले करवा दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इससे पहले वाले सभी वीडियो पढ़ के आएँ और उसके बाद में इस वीडियो पर पहुँचे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। जो आपको दिख रही है ये एक बाल्टी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये एक लड़की है और यहां से एक आलू रखा हुआ है, यहां से ये आलू रखा हुआ। ये इतने 2 आलू या 3 आलू लड़की ने यहां डाल दिए हैं और बाकी आलू जो है इसे डालना है और इनको सभी आलू को एक एक करके ये बाल्टी में पहुंचाएगी। तो आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। कौन? बाल्टी आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। परस्पर 3 मीटर की दूरी पर मतलब इनकी जो बीच की दूरी है वो आपकी दी गई है 3 मीटर। कितनी दी गई है? 3 मीटर दी गई। आगे बढ़ेंगे। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, मतलब वहां से यहां तक जो है 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। मतलब पहले आलू को पहले ये पर उठाएगी और फिर ये वाला उठाएगी, फिर यहाँ रखा हुआ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस प्रकार से सभी आलूओं को उठाएगी। अब वापस आकर दौड़कर बाल्टी में उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। मतलब पहला आलू यहां से उठाती है और उसमें डाल देती है, फिर दूसरा बाल्टी से दौड़ती है दूसरा आलू उठाने के लिए, फिर उसमें डाल देती है और फिर आती है और आकर के आलू को उठाती है और फिर उसी में डालती है। मतलब इस प्रकार चलती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस में डालती है, वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना चले जाए। मतलब जब तक ये सभी आलू इस बाल्टी में नहीं आ जाते हैं तब तक ये प्रक्रिया ये लड़की करती रहती है। आगे देखिए। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना चले जाएं। इसमें प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? यह क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले मैं बता चुका हूं, हम जो है अपने चैनल पर राजीव प्रकाशन की NCERT पैटर्न पर आधारित बुक चला रहे हैं। उसमें ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और राजीव प्रकाशन की सारी बुक का हमने सॉल्यूशन करवा रखा है। अब हम सबसे पहले करेंगे कि मान लीजिए
ये 5 मीटर क्या करती है, चलती है। 5 मीटर क्या करती है, चलती है। और यहां से यहां को जाती है, ठीक है, यहां से यहां को जाती है और फिर वहां से यहां तक के लिए आती है। मतलब कि 5 को आप 2 से गुणा कर दीजिए, मतलब 2 गुनी यहां से जाती है और फिर यहां से फिर आ जाती है। लड़की यहां पर खड़ी होगी, फिर यहां से यहां जाएगी, फिर यहां से यहां जाएगी। तो हमारी पहली दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हमने ये कहा कि एक लड़की है, ये यहां से पहले ये उठाती है और फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस प्रकार से उठाती है। तो पहले हम यहां से लड़की उठाएगी आलू और यहां जाएगी, फिर वहां जाकर फिर आएगी, फिर जब दूसरा आलू उठाएगी फिर यहां से यहां तक आएगी, फिर यहां से यहां फिर जाएगी, फिर आएगी। मतलब 2 गुना दूरी चलेगी। जैसे मान लीजिए अगर ये उठाए आलू तो 2 गुना चलेगी, ये वाली उठाए आलू फिर 2 गुना चलेगी, इस प्रकार से चलेगी। तो ये पहले आलू उठाने में इतनी दूरी लग गई। कितना, पहला आलू उठाने में लगी दूरी, पहला आलू उठाने में लगी दूरी। अब जब अगला आलू उठाएगी तो 5 में 3 जोड़ देंगे और फिर 2 से गुणा कर देंगे, यानी 5 3 8। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है अब की बार इतनी दूरी है, मतलब 5 3 8। तो ये कितना हो गया, 8 गुणे 2, मतलब 8 दूनी 16। ये क्या है, दूसरा आलू, इसके भाई ऊपर लिख लेंगे आलू। दूसरा आलू उठाने में लगी दूरी। अब जब हम तीसरा आलू उठाएंगे, मतलब कि यहां से यहां तक तीसरा आलू उठाएंगे तो 5 यहां तक और फिर 5 3 8 और 8 3 11, मतलब यहां तक 11 मीटर दूरी हो जाएगी। मतलब 5 प्लस 6 और जुड़ जाएगा और फिर 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 2 गुना समय लगता है। कितना हो गया, 11 और गुणे 2 बराबर 11 दूनी 22। ये क्या है, ये तीसरा आलू उठाने में लगी दूरी हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से एक हमारी समांतर श्रेणी बन जाती है। कैसे बन जाती है, प्रतियोगिता में चली गई दूरी पहले आलू में कितना चली गई, 10 मीटर। दूसरे आलू में कितनी, दूसरे आलू में कितनी चली गई दूरी, 16 चली गई। तीसरे आलू में अब तीसरा आलू उठाएगी, तीसरे आलू को उठाने में लगी दूरी कितनी हो जाएगी, 22 मीटर हो जाएगी। कितनी, 22 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार एपी क्या होगी, या मानी हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी को हो गई, समांतर श्रेणी हो गई हमारी
10, 16 और 22। इस प्रकार हम अगले भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 5 में अब की बार 9 जोड़ दिया, क्योंकि ये वाली आलू उठाएगी 3, 3 6, 3 9 और जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। 9 5 14 दूनी 28, 14 गुणे 2 यानी 28, यानी अगला क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये चौथा आलू। यह हो गया चौथा आलू उठाने में दूरी कितनी होगी, 28 मीटर। इस प्रकार 10 आलू तक जो है, 10वां आलू जो है उठाने में एक दूरी लगेगी। इस प्रकार हमने अगर डी निकाला, इसमें डी निकाला तो दूसरे से पहला पद घटा देंगे, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो 16 से 10 को निकाल दिया, कितना आ गया 6, और 22 से 6 निकालेंगे तब कितना बचेगा, 22 से 6 आप निकालेंगे फिर भी कितना बचेगा, सॉरी 22 से 16 निकालेंगे, या D2 बराबर अगर ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। D2 बराबर 22 माइनस 16, 12 से 6 गए 6 बचे, मतलब D का मान हमारे पास 6 प्राप्त हो जाएगा। और N का मान, अगर हमें पूरी दूरी ज्ञात करनी है तो हमारा सूत्र होता है SN बराबर N/2, और ब्रैकेट में होता है 2A प्लस N-1 और D। अब हमारे पास N का भी मान है, मतलब 10 आलू उठाती है, तो S 10 बराबर हो जाएगा बटा 2, 2A यानी कि A की जगह पर कितना, प्रथम पद, मतलब 2 गुणे 10, और प्लस N की जगह पर 10 है, माइनस का 1, और D का मान है हमारे पास 6। ये कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, ये 5 हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा ब्रैकेट के, इसको आगे कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको जरा सा मिटा लेते हैं। आगे कर लेते हैं। 10 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ब्रैकेट में 10 से 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, प्लस, आगे 10 से 1 निकालेंगे तो ब्रैकेट में 9 बचेगा, और D का मान हम कितना रखें, 6। ये हो गया 5, 20 और 9 छाक 54। ये हो गया 5, इधर आ गया हमारे पास 74। कितना आ गया, 74 हो गया। 4 0 0 5 2 7, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 चक्कू 20 और 5 सत्ते 35, और ये हो गया 37। तो इस 10 बराबर क्या आ गया, अब कुल दूरी हमारे पास कितनी आ गई, 370 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 370 मीटर हमारी दूरी आ गई। आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। मतलब कि हमने 2 गुना क्यों लिखा, क्योंकि आप यहां से इसको लेने जाएं, अगर ये लड़की यहां पर खड़ी होती तो पहले जाती और आलू को उठाती, पहले आलू को, और फिर आलू को यहां डाल देती। 2 गुना दूरी चली गई, मतलब 10। 5 इधर से चली और 5 इधर से चली, कितनी हो गई, 10। और फिर यहां से फिर से भागी, तो 5 यहां तक हो गया और यहां तक 3, 5 3 8 मीटर दूरी हो गई।
8 मीटर, फिर यहाँ से जाएगी तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी 5, फिर जब डाल देगी आलू फिर भागेगी यहाँ से, तो 5 और 3 8, 8 3 11, 11 यहाँ तक चल डालेगी। फिर जब डालेगी आलू तो 11 दूनी 22 दूरी चल डालेगी, मतलब 2 गुना दूरी चल डालेगी। इस प्रकार जो है एक हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी और हम ये सूत्र लगा देंगे, आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। 1 मिनट दोस्त, दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। चलिए दोस्त, अगली एक्सरसाइज, इसमें हमारे 20 क्वेश्चन ही थे। आगे हम जो है एक्सरसाइज 5.4 अगली जो है वीडियो में करेंगे। और दोस्त, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।